क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी से आप पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन मिलकर ऐसा लग रहा है कि उसे आप बहुत पहले से जानते हैं? बस के ट्रैवल में, फ्लाइट में, ट्रेन में, किसी पार्टी में आप किसी इंडिविजुअल से मिले और उसको देखकर लगा कि काफ़ी पुरानी पहचान है, एक खिंचाव सा महसूस होता है। और इसका उल्टा भी होता है। सालों से किसी व्यक्ति को जानते हैं लेकिन फिर भी वो अजनबी लगता है, उसके साथ कनेक्शन बनाने में दिक्कत आती है। ये सिर्फ कॉइंसिडेंस नहीं होता है, यहाँ पर प्लानिटरी मैथमेटिक्स काम आती है। ग्रहों का आपसी तालमेल किसी के प्रति हमारा लगाव, झुकाव और किसी के प्रति नफरत को दर्शाता है। आने वाले कुछ वीडियोस में प्रयास रहेगा कि इसे कैसे कुंडली में देखा जाता है, दो कुंडलियों को देखकर क्या ही बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा तालमेल अच्छा रहेगा, या जिस तरह की मेरी सोच है ये व्यक्ति उसी तरह का है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का विषय है आकर्षण और ज्योतिष। कैसे कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति या एक व्यक्ति दूसरे के प्रति कैसे आकर्षित होता है और उसके पीछे क्या क्या कारण है। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका दो व्यक्तियों में आकर्षण देखने के लिए क्या बताया गया है? बताया गया है समसप्तक थ्योरी। सम सप्तक थ्योरी, ये क्या चीज है? देखिए, सप्त बोलते हैं सात को। जब दो इंडिविजुअल की राशियां आमने सामने होती है, एक दूसरे से सातवीं होती है, तो उम्मीद ये की जाती है कि इन दोनों में एक तरह का आकर्षण रहेगा। क्यों? देखिए, हमने विज्ञान में एक नियम पढ़ा है कि सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जो आमने सामने वाली राशि होती है उनमें एक दूसरे से काफी भिन्न तरह का उनके विचार होते हैं, उनकी सोच होती है, तो उनके साथ लगाव होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए सिंह राशि से सातवीं राशि कुंभ आती है। सिंह जहां कहता है कि मुझे अथॉरिटी चाहिए, मेरे हिसाब से चीजें चले, मैं जो बता रहा हूं वैसा काम हो, कुंभ वहीं सरेंडर को रेडी रहता है। तो ऐसे में एक दूसरे के प्रति लगाव होना लाजमी है। वहीं गुरु, जो कि ज्ञान देने में विश्वास रखता है कि कैसे मैं दूसरे को समझाऊं, कैसे मैं दूसरे को अपनी बात बताऊं, ज्ञान कैसे मैं आगे बढ़ाऊं, वहीं पर बुध, जिसकी राशि गुरु से सातवें आती है, वो हमेशा ज्ञानार्जन का प्रयास करता है। कैसे सीखूं, कैसे मुझे नई चीज प्राप्त हो। तो इस वजह से जब दो व्यक्तियों की राशियां आमने सामने हो तो ये माना जाता है कि इनमें लगाव की गुंजाइश ज्यादा है। वैसे तो हमारे एस्ट्रोलाइफ सूत्रा के दर्शक बड़े समझदार हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको कि मेष के सामने तुला आती है, वृषभ के सामने वृश्चिक राशि आती है, मिथुन के आगे धनु आती है, कर्क के आगे मकर आती है, लियो के आगे एक्वेरियस आती है और कन्या के आगे मीन आती है। तो समसप्तक राशि आने पर ये माना जाता है कि दो व्यक्तियों का अगर चंद्रमा समसप्तक राशियों में है तो उनमें लगाव की गुंजाइश ज्यादा होती है। कई ग्रंथकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर व्यक्तियों की राशि आमने सामने हो तो कुंडली मिलान की भी आवश्यकता नहीं, कि वो एक दूसरे को पसंद कर ही लेंगे। इतनी श्योरिटी दिखती है इस नियम में। अब इसको केवल यहीं तक नहीं छोड़ा जा सकता, इस थ्योरी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। कैसे आगे बढ़ाया जाता है? अगर दो व्यक्तियों के लग्न भी समसप्तक हैं तो उसको शुभ माना जाता है। ठीक है जी, चार्ट मैचिंग की संभावना बढ़ जाती है अगर लग्न भी समसप्तक है। मान लीजिए एक व्यक्ति का लगन मिथुन है और दूसरे व्यक्ति का धनु, तो ये मान लिया जाता है कि दोनों के बीच में तालमेल की गुंजाइश बढ़ जाती है। पर मैं आपको यहां से हटके कुछ बताना चाहूंगा और इससे भी आगे लेके चलना चाहूंगा। लगन से ज्यादा कुंडली पर लगन के मालिक पर ध्यान दें, जिसे हम लग्नेश कहते हैं। ये देखें कि दोनों के लग्नेश समसप्तक है क्या। जैसे एक एग्जाम्पल चार्ट से मान लीजिए एक व्यक्ति आपके पास आता है
और उसकी कुंडली में आपको नजर आता है कि व्यक्ति का लगन कर्क है, ठीक है जी, और उसका जो चंद्रमा है वो मेष राशि में बैठा है, यानी लगन का मालिक मेष में बैठा है। अब जो दूसरी कुंडली आपके पास आ रही है उसका लगन कोई भी हो, अगर उसका लग्नेश इसके सामने वाली राशि यानी तुला में बैठा हो तो वहां पर बनने के योग बढ़ जाते हैं, और ये योग लगन से भी ज्यादा कारगर है। ध्यान से सुन लीजिए, दोबारा बोल रहा हूं। चंद्र राशि को तो चलिए हम देखेंगे ही देखेंगे, चंद्र राशि के अलावा अगर दोनों के लग्न समसप्तक है, वो हमने नियम पढ़ा कि भाई ठीक है, उनमें तालमेल बनने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उसको उससे भी ज्यादा लगन के स्वामी को देखिए कि आपका लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, और आपके जीवन साथी का, या जिसके साथ आप तालमेल बिठा रहे हैं, बात करते हैं, जिसके प्रति लग रहा है इसके साथ मुझे अच्छा लगता है बैठना उठना बात करना, उसकी कुंडली में देखिए कि उसका लगन का स्वामी किस राशि में है। अगर दोनों की राशि समसप्तक है तो एक खिंचाव लाजमी है, ये आएगा ही आएगा। तो लग्नेश को जरूर कंसीडर कीजिए जब ये नियम लगा रहे हो। आइए अब इस नियम को एक्सटेंड करते हैं। मान लीजिए मेरा लगन मिथुन है और मेरे लगन का स्वामी कुंभ राशि में जाकर बैठ गया। अब जिस व्यक्ति के बारे में भी मेरे दिमाग में विचार है उसकी कुंडली में देखा, अगर उसका लग्नेश सिंह राशि में बैठा है तो स्वाभाविक है ये जो नियम था अभी लग्नेश का समसप्तक होना वो लग जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ, यहाँ तालमेल बनने के योग है, खिंचाव के योग है। तालमेल क्योंकि ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाता है, कई बार क्या होता है आप आकर्षित तो होते हैं किसी के प्रति, लेकिन जब थोड़ा समय बिताते हैं तो पता लगता है कि उसका व्यवहार उसका आचरण आपके मन मुताबिक नहीं है। तो मैं अभी उस पर नहीं जाते, हम आकर्षण की बात करते हैं। तो खिंचाव आपको लगेगा उसके प्रति, स्वाभाविक है। अब हम कह रहे हैं मान लीजिए उसका लग्नेश नहीं बैठा सिंह में, लेकिन लग्नेश सूर्य के साथ बैठा है, तो भी ये ट्रेट आप में ज्यादा देखने को मिलेंगे, उसके प्रति लगाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जब कभी भी इस नियम को लगाया जाता है समसप्तक को, तो केवल राशि तक सीमित मत रहिए। राशि के अलावा लगन को समसप्तक देखिए, लग्नेश को समसप्तक देखिए। अब यहाँ पर बात ये आ सकती है कि सर ये इतने सारे समसप्तक देखने लगेंगे तो कोई ना कोई तो लग ही जाएगा। मैं आपको कहूँ सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण समसप्तक होना है वो है लग्नेश का, फिर चंद्रमा का, और अंत में जाके लग्न का। अगर आप इस ऑर्डर में इसको देखेंगे तो आप ज़्यादा एक्यूरेट फलित कर पाएंगे कि इसके साथ आपका लगाव रहेगा कि नहीं। चलिए अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए कुंडली में किस भाव से देखा जाता है कि किस तरह का व्यक्ति मुझे पसंद आएगा, मेरी लाइकिंग, मेरी पसंद की चीज़ें हम कहाँ से देखते हैं। दूसरा नियम उससे जुड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं, दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेरी लाइकिंग देखी जाती है 5th हाउस से, मुझे क्या पसंद है। ठीक है, 5th हाउस को एजुकेशन के लिए भी देखा जाता है और आपकी लाइकिंग, और इसी वजह से इसको अफेयर के साथ भी जोड़कर देखा जाता है कि भाई व्यक्ति का अफेयर होगा कि नहीं होगा। ये अगर देखना हो तो इस भाव पे ध्यान दें, 5th हाउस पे ध्यान दें। अब ठीक है जी, 5th हाउस क्यों? क्योंकि मेरी पसंद की चीज हमें पंचम से दिखती है। अब आपका पंचम का स्वामी जिस राशि में बैठा हो, अपनी कुंडली उठाएं और देखें 5th लॉर्ड किस साइन में है। आसान सी चीज है, कुंडली खोलेंगे, पंचम भाव में जो राशि लिखी है उसके स्वामी को देखिए, ढूंढिए किस राशि में है। जिस भी राशि में वो हो, एक बार को एग्जाम्पल के लिए लेते हैं या एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तुला लगन लेते हैं और कुंभ राशि पंचम में आएगी, यहाँ मिथुन आएगा, कर्क। ठीक है, अब ये कुंडली कुंभ लगन की हमारी बन गई, तुला लगन की बन गई, क्षमा कीजिएगा। अब हमने क्या ध्यान दिया? हमने ध्यान दिया पंचम भाव पर। पंचम भाव में राशि आई 11 नंबर की। 11 नंबर का लॉर्ड कौन होता है? शनि होता है। एक्वेरियस साइन इज रूल्ड बाय सैटर्न। अब अगर शनि आपका यहां बैठा है या यहां बैठा है, कहीं भी आप जहां चाहें यहां बैठा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, शनि इस पत्रिका में कर्क में बैठा है। अब यदि कोई कर्क लगन का व्यक्ति या कर्क राशि का व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो आप उसको कंपेरेटिवली जल्दी पसंद करते हैं, आपको ज्यादा समझ में आता है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि जिस राशि में आपका 5th लॉर्ड गया उस राशि पर ध्यान दें। अगर उस राशि का व्यक्ति आपके जीवन में आता है
ठीक है, या उस लगन का व्यक्ति आपके जीवन में आता है, तो आपको उसके साथ अटैचमेंट फील होती है। क्यों? क्योंकि जिस राशि में पंचमेश गया वो दिखा रहा है आपकी लाइकिंग, और जो राशि उसके लगन में आई या जिस राशि में उसका चंद्रमा बैठा है, वो अगर दोनों सेम हुई, तो जो चीज़ मुझे पसंद है वो आप सामने वाले हैं। वो गाना है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो ये वही व्यक्तित्व बना, क्योंकि जो मैं चाह रहा था वो सामने मिल गया। तो ये फिफ्थ लॉर्ड वाली थ्योरी बहुत काम करती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, फिफ्थ लॉर्ड का साइन चेक करना है, और उस साइन में यदि सेकंड पर्सन का, जो जिससे भी हम बात करना चाह रहे हैं या जिसके साथ हम अटैच्ड हैं, अगर उसका लगन वही हो, मून साइन वही हो, लगन लॉर्ड उस राशि में हो, यू विल सी कि आपको उसके साथ अटैचमेंट ज्यादा फील होगी। आशा करता हूं आज के लिए थोड़ा ही रखते हैं। मैं कोशिश कीजिए इसको लगाने की, बताइएगा ज़रूर कि आपका इसके बारे में क्या मत है, कैसे इसको देखते हैं। मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन किन के साथ हमें दिक्कतें आएंगी, ईर्ष्या होगी, मन के भाव नहीं मिलेंगे। अगर हम अच्छी बात करेंगे तो बुरी बात ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी, पर फिर भी हल्को उसको हल्का सा टच करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अभी अगर ये समझ में आया हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और अच्छे से काम करें। अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री राम।